पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। यह क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन यूपी 2020 में भी पूछा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें नहीं मालूम है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। हम मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्या लिखेंगे? माना। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है प्रथम शर्त से। पहला कंडीशन दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या को हमने x माना है और दूसरी संख्या को हमने y माना है। इन संख्याओं का अंतर दिया है 26। अंतर यानी कि घटाना है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 26। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, दूसरी शर्त से। क्वेश्चन में दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। दूसरी संख्या को हमने क्या माना है? y, इसका 3 गुना है, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। इतना सा इंफॉर्मेशन हमें दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x, 3y को इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा -3y इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये दो समीकरण आया है। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। जो भी आंसर आएगा हमारा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारा समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। x माइनस 3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। हम करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2y, ये हो जाएगा 26। यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 13। अभी तक हमने सिर्फ y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, हमें x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? किसी भी एक समीकरण का इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 ले रहा हूँ। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3y। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई का मान कितना आया है? 13। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 13 दूना 26, 13 तियाँ 39। x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे। पहली संख्या को हमने क्या माना है? x माना है और उसका मान कितना आया है? 39। पहली संख्या होगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर
इस क्वेश्चन का। एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि शब्दों वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा।